नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवम और आप देख रहे हैं धर्मा न्यूज। आज लेकर आया हूं आपके सामने इतिहास की वो घटना जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं 7 नवंबर 1966 की, जब एक कानून आया था जिसमें गौ हत्या करना एक नॉर्मल बात थी। मुसलमानों की तरफ आया यह कानून की प्रस्तावना इंदिरा गांधी द्वारा दी गई थी और देश के वासियों के सामने अपने भाषण में गौ माता को एक जानवर बोलकर उनका अपमान किया गया था। लेकिन यह बात देश के साधुओं को अच्छी नहीं लगी और कालपात्री महाराज इंदिरा गांधी से बात करने गए तो उनकी बात को बिना सुने ही उन्हें बाहर निकाल देती है और पूरे देश में आंदोलन हो जाता है कि गौ हत्या रोको, गौ हत्या रोको। और देश के सभी साधु इकट्ठे होकर पूरे देश को जागृत करते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। और इस उद्देश्य से कुछ 5000 साधु संसद भवन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि गो हत्या रोको। चूंकि इंदिरा गांधी एक मुस्लिम थी, इसलिए उसने एक बात नहीं मानी और जब 10 साधु संसद भवन के अंदर इंदिरा गांधी से मिलने गए तो उन्हें मारकर भगा दिया गया, जिससे सभी साधु भड़क गए और संसद भवन में हमला बोल दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अधर्म उनसे बहुत ताकतवर है और धर्म की यह लड़ाई वह हारने वाले हैं। जब इंदिरा गांधी बाहर आकर बोली कि गौ हत्या कोई बड़ी बात नहीं, वास्तव में वो एक जानवर है, जिससे नाराज साधुओं ने चिल्लाकर कहा, जिसे तुम जानवर कहते हो वो हमारी पूजनीय है और वो हमारी माता है और यह कानून हम वापस करवा कर रहेंगे। जिससे इंदिरा गांधी के एक इशारे पर फायरिंग शुरू हो गई और पूरे संसद भवन में अफरा तफरी मच गई। उस समय महज 5000 साधु मौजूद थे जिन्हें गोलियों से भून दिया गया। चारों तरफ चीखें चिल्लाने की आवाज थी। उस दिन धर्म पहली बार हारा था और अधर्म की जीत हुई थी। जब 5000 साधुओं की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ तो इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह साजिश कश्मीर के मुसलमानों जो एक आतंकवादी ग्रुप से जुड़े थे उनके साथ मिलकर की गई थी। बात कुछ ऐसी है, इंदिरा गांधी जानती थी कि गौ हत्या को रोकने हजारों साधु हिंदू आएंगे और इनका विरोध करेंगे। इस विरोध को रोकने के लिए उसने अपने 500 सिपाहियों को इस काम को करने के लिए बोला। चूँकि वो हिंदू थे इसलिए उन्होंने कहा कि हम निर्दोषों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। इसलिए उन 500 सिपाहियों को हमेशा के लिए निलंबित कर दिया और एक स्पेशल फोर्स का गठन किया गया, जो वास्तव में ना पुलिस थे, ना कोई फौजी था, ना कोई कमांडो। कहीं भी दूर दूर तक उनका लिस्ट में नाम नहीं था। यह लिस्ट कालपात्री महाराज ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, जिसमें इंदिरा गांधी की करतूत थी, जिसे दिसंबर 1966 में निरस्त कर दिया गया था। चूँकि इस नरसंहार से जनता इंदिरा गांधी से रुष्ट थी, इसलिए इंदिरा जैसे ही लोगों के सामने आती है तो लोग उन्हें चप्पल फेंक कर मारते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी हंसने लगती है और रोने का झूठा बहाना कर साधुओं पर आरोप लगाती है कि कुछ साधुओं ने संसद भवन में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, जिससे उन्हें एक कदम उठाना पड़ा। और इसका सच भी कालपात्री महाराज जी ने सबके सामने रखा, जिससे उन्हें 3 महीने की जेल हो गई थी। और जनता जिसे बेवकूफ बनाया गया था वो इंदिरा गांधी को अपना मसीहा मान बैठी और उसके कारनामों में पर्दा डल गया। और आज इतिहास में एक कांग्रेस की करतूत किसी के सामने नहीं आएगी। और जब कालपात्री महाराज जेल से छूटकर आए तो उन्होंने संसद भवन में घुसकर इंदिरा गांधी को श्राप दिया कि इंदिरा, जिस प्रकार तूने निर्दोष साधुओं को मौत के घाट उतारा है, उसी प्रकार तेरे घर का कोई भी राजनीति पर उतरेगा वो तेरी इस पाप का सामना कर बुरी मौत मरेगा। और वास्तव में यह श्राप सच साबित हुआ और पाप की देवी इंदिरा गांधी, जिसे लोगों का मसीहा बोला जाने लगा था, उसकी मौत भी उसी तरह हुई थी जिस प्रकार उसने साधुओं को मरवाया था। और 31 अक्टूबर 1984 को पाप की देवी इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया और एक बुरी मौत मारा गया था। जलियांवाले बाग से भी भयानक यह कहानी आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे हर कोई इस सच्चाई को जान सके और जान सके कि इंदिरा गांधी ने कितना ज़्यादा नरसंहार किया था और किस तरह निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई थी। और सबको यह भी बताएं कि आज़ाद भारत की सबसे खतरनाक घटना इंदिरा गांधी ने करवाई थी। और सत्ता के मद में मतवाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।